वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र है। हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ढोलक भाई के बारे में। तो अभी ढोलक भाई को नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनको ये ज्ञान मिला है डॉक्टर से, और डॉक्टर साहब ने इनको वो ज्ञान दिया और ये लोगों से शेयर कर रहे हैं, अपने ब्लॉग में इस ज्ञान को बांट रहे हैं कि जो कोख होता है वो सुहाग, मतलब कोख होता है वो पहले होता है और सुहाग बाद में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया है ढोलक भैया ने, उसका ऐसे दिया है कि जब जो औरत डिलीवरी करने जाती हैं औरतें, तो जो सुहाग मतलब सुहाग की निशानी है मंगलसूत्र, उसको निकाल दिया जाता है और मतलब बच्चा होने जा रहा है तो सुहाग को निकाल दे रहे हैं, इसलिए कोख पहले है और सुहाग मतलब बाद में है। ढोलक भैया मतलब एकदम बिल्कुल साइंस वाइंस से आप दूर हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि मंगलसूत्र पहन के ही डिलीवरी हो जाए, ये कहना चाहते हैं आप। और इतना ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है, कहाँ से इतना ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं आप, और वाईटी पे आके आप बक देते हैं। तो ये ज्ञान अपने पास ही रखें, लोगों को ना दें, और ज्ञान की जगह पे अपने घर का ख्याल रखें। आप अपनी पत्नी को एक स्वेटर नहीं दिला पा रहे हो, क्या आपकी पत्नी हाइजीन मेंटेन कर रही है? वो नई नई माँ बनी है और वो इधर उधर घूमती है और अपने बच्चे के पास जाती है। 1 महीने से उस औरत ने वही स्वेटर पहना है, वो स्वेटर को उसने निकाला नहीं है। इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे आप? वैसे तो आप कमेंट सेक्शन का जवाब लेके आ जाते हैं टाइम पर, तो पूरा कमेंट सेक्शन जो है आपका वो भरा पड़ा है कि आप अपनी पत्नी को एक स्वेटर दिलवा दीजिए। आप उसको जो प्रमोशन की चीज़ें आ रहे हैं वो दिलवा रहे हैं, जैसे कि साड़ी। अभी भी आप कुछ गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे, मैंने देखा नहीं कलर टाइप का, हाँ मेज वेज कुछ करके था, टेबल था क्या था, तो वो जो कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें ना दिलवा के एक स्वेटर दिलवा दीजिए। उसने ना अपने कैप को एक बार भी निकाला है, ना अपने स्वेटर को निकाला है। तो मतलब इतनी गंदगी क्यों? आखिर एक नई माँ है तो वो इतनी गंदगी को मतलब क्यों, कैसे रह ले रही है? वो नहा नहीं रही है, या अगर नहा रही है तो सेम स्वेटर पहन पहन ले रही है। कौन पहनता है एक स्वेटर इतने दिन तक? एक स्वेटर 1 से 2 दिन तक लोग पहनते हैं, उसके बाद भाई उसको मतलब उसको धुलना भी होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, है ना ढोलक भाई? थोड़ा सा घर पे ख्याल रखिए, इन तकियानुसी ख्यालों में मत पड़िए कि सिंदूर पहले है वो बाद में है। ये सब चीज़ें मतलब पता नहीं डॉक्टर कहाँ से मिल गया था आपको, जिसने आपको ये बात बताई थी, तो उस बात पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब हम आते हैं कि ये ढोलक भाई हैं, इनके यहाँ बन रहा है सिठोरा, जो कि जब नई नई माँ बनती हैं उनके लिए बनता है, और वो डिलीवरी के तुरंत बाद बन जाता है, या पहले ही बना के लोग रख देते हैं कि जब भी वो जो जच्चा है वो आएगी और वो खा लेगी। उससे ये होता है कि जो मतलब जो कमियां रहती हैं बॉडी, वो हील हो जाती है बहुत जल्दी। जो दर्द वर्द होता है उससे मतलब तकलीफ से दूर होता है। ऐसी कुछ चीज़ें उसमें पड़ती हैं, जैसे कि हल्दी वल्दी होता है, ये दर्द से राहत के लिए होता है। लेकिन इनके घर में 1 महीना हो चुका है, बट इनके वहाँ बन रहा है। जब इनकी बेटियाँ आने वाली हैं सासू माँ की, तब सासू माँ बनाने बैठे हैं और वहाँ पर भी भर भर के अपनी तारीफ़ कर रही हैं कि आजकल के ज़माने में कौन बनाता है, हम बना रहे हैं। और वहीं ताना भी दे देती हैं अपनी छोटी बहू को कि जो बड़ी बहू है उसके बच्चे होते थे तो उनके मायके से आता था, लेकिन यहाँ पे इनको बनाना पड़ रहा है। तो कौन सा आप अपनी बहू के लिए बना रहे हो? बना तो अपनी अपनी बेटी के लिए रहे हो। और वहाँ पे आपकी बड़ी बहू ने बोला भी हुआ है कि मतलब सब कोई आएगा तो सब कोई खा लेगा इसी बहाने से। तो जो होता है वहाँ पे जो ढोलक भैया हैं वो कहते हैं कि कैसे बन रहा है, तो इनकी माँ बोलती है डालडा पड़ा है। मतलब तुमको ये लगता है कि डालडा में से सिठोरा बन सकता है? कोई लड्डू है वो डालडे से बन सकता है? मतलब क्या बोलते हो? तो वहाँ पे जो ढोलक भैया हैं वो बोलते हैं कि डालडा से बन रहा है। तो इनकी माँ बोलती है नहीं, देसी घी। तो बोलते हैं देसी घी? मतलब जीवन में पहली बार देसी घी का नाम सुना है क्या? ऐसे लग रहा था कि इस आदमी ने कभी ज़िंदगी में देसी घी का नाम ही नहीं सुना है। देसी घी में बन रहा है तो हाँ, अरे वाह! अच्छा एक हमको देना। मतलब वहाँ पे तुम ये भी बोल सकते थे कि 2 एक भंजना को ले जाके टेस्ट करवा देता हूँ, वो खा लेती है। लेकिन नहीं, 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 इनको खुद खाना था। एक टेस्ट कराइए तो देखते हैं कैसा लग रहा है। और देसी घी के नाम पे तो इतनी तेज़ ये आदमी कूदा था। मैंने बोला भाई देसी घी को पहली बार देख रहा है क्या? ऐसे देसी घी में, और फिर देसी घी के डब्बों को ज़ूम कर के, हाँ, इसकी माँ कह रही हाँ, देसी घी में ही बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है देसी घी। मतलब तुम लोग किस ज़माने में रहते हो कि देसी घी, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों को तुम लोग इतना बड़ा-बड़ा शो करते हो ना। लोग ऐसे ही मतलब देसी घी अपने किचन में रखते हैं और खाते रहते हैं। देसी घी मतलब तुम ऐसे करते हो जैसे कितनी बड़ी चीज़ हो गई। मतलब किन-किन चीज़ों को तुम इतनी बड़ी-बड़ी अहमियत दे देते हो ना, लोग ऐवे ही रख लेते हैं हर चीज़ें। मतलब ये देसी घी और ये सब चीज़ लोगों के घर में बनती रहती है। देसी घी के लड्डू बनते रहते हैं। देसी घी डेली में लोग यूज़ करते हैं और आप लोग देसी घी को इतना महत्व देते हैं।
ढोलक भैया जिस फेस रिवील को इतने दिनों तक कंटेंट बना के रखे, मतलब उसको वो करना चाह रहे थे, ये कहीं पे फेस रिवील हो चुका है। इनके जो कंटेंट है उनका, इनका जो बेटा है उसका फेस रिवील कहीं पे हो चुका है। अब होता कुछ ऐसा कि इनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं, भाई तू रहने दे, फेस रिवील ना कर, हमने कहीं देख लिया। शायद इनकी बहन ने कहीं वीडियो कॉल पे दिखा दिया है, या फिर इनके वीडियो से ही कहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है कि इसके बेटे का फेस रिवील हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं चूनम दीदी की। चूनम दीदी इनके वहाँ पे आई हुई हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमने हमने अपना बैग अभी खोला नहीं है। तो जिस ढोलकी को हम इतना सीधा बोलते हैं, भाई ढोलकी बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, भंजना बहुत सीधी है, लेकिन वो वहाँ पे बोलती है, तो चूनम बोलती हैं, चूनम दीदी बोलती हैं कि अभी मेरा बैग खुला नहीं है, खुलेगा तो हम दे देंगे सामान। तो वो कहती है अरे अभी बैग खुला नहीं है, बैग खुलेगा तो देखना क्या क्या रहता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उसमें। मतलब कुल मिला के अगर इंसान नहीं भी लेके आया हो ना, तो जाओ खरीद के ला के हमको दो, क्योंकि हम तुमको शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आई हैं। और वहाँ पे मतलब ऐसे ही करती, मतलब वो बहुत ऐसे करती है कि बहुत बड़ी चीज़ आई है, बहुत बड़ी चीज़ आई है, ऐसे करके वो वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे चूनम दीदी बोलती भी हैं कि अगर लेना हो ना तो इस तरीके से बोलना पड़ता है। देखो किस तरीके से ये बोल रही हैं कि लेना है, लेना है। बाकी वहाँ पे जो ढोलक भैया हैं वो इस ब्लॉग में जा रहे हैं अपने बहन के वहाँ पे। तो बहन के वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं अच्छा एक वहाँ का अब अगला ब्लॉग आपको वहाँ का देखने को मिलेगा। फिर इनको लगता है अरे वहाँ पे तो हमारी बहन की ही नहीं चल रही है गाइज़, वो खुद नहीं वीडियो बना पा रही है, वैसे ही वो मारे मारे फिर रही है, बस डांस कर कर के वीडियो बना रही है, तो पता नहीं हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। तो वहाँ ढोलक भैया बोलते हैं गाइज़ पता नहीं ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा, वहीं चल के ही बताएंगे अब आपको। मतलब इनको फिर पहले तो इनको लगा कि भाई चल के वहाँ एकदम पूरा मार कैमरा एकदम लेके लपेटेंगे सबको उसी कैमरा में। फिर इनको तुरंत याद आता है अरे भाई हमारी बहनिए का नहीं चल रहा है तो हमारा क्या चलेगा, वो तो खुद ही इधर उधर से डांस कर कर के वीडियो बना रही है। तो तुरंत ही मतलब वहाँ पे चेंज करते हैं, नहीं नहीं गाइस देखते हैं वहाँ का जो माहौल होगा उसके हिसाब से हम वीडियो ब्लॉग आता है या नहीं आता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लॉग आएगा नहीं भी आ सकता है, तो हमको पता है, क्योंकि तुम्हारा चलेगा या नहीं चलेगा तुमको खुद ही नहीं पता है, वहाँ जाएंगे तो देखेंगे। तो गाइस हम भी देखते हैं कि मतलब ढोलक भैया वहाँ वीडियो बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। वैसे ढोलक भैया हैं बहुत तेज, वीडियो बनाएंगे ज़रूर, वीडियो बनाने से रुकेंगे नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अपने ही डांस करके अपन ये बना दें, ये हम मान सकते हैं। और खैर बहनों को तो ये अपने वीडियो में ले सकते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारी जीजा जी मतलब खुद उनके पास कंटेंट की भारी कमी है, तो कहीं हम वीडियो बना पाएंगे नहीं। वैसे हम भी यही देखना चाहते हैं कि ढोलक भैया की वीडियो आती है या नहीं आती है। तो गाइस ये जानने के लिए हमें ढोलक भैया की वीडियो को देखना पड़ेगा। और देखिए कब तक ये ब्लॉग डालते हैं, वैसे देखिए डालते हैं या नहीं डालते हैं। तो